जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0। 24 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, देन सारी न्यूज़ेस सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शीट। बस देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। तो हमें रास्ते खोजने हैं और रास्ते खोजकर आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियो हैजार्ड मैनेजमेंट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भौगोलिक खतरों से निपटने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है। फर्स्ट ऑप्शन आईएसआर, इसरो होगा, यहाँ पे आईएसआर हो गया है, इसरो होगा। सेकंड ऑप्शन है डीआरडीओ एंड थर्ड ऑप्शन है आपका बीएआरसी और फोर्थ ऑप्शन है सीएसआईआर। और इन सभी के फुल फॉर्म्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसरो बताइए आपको, डीआरडीओ। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। किसके साथ हुआ था एग्रीमेंट्स? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसेंटली, डीआरडीओ के साथ। किसके साथ हुआ था? डीआरडीओ के साथ। तो देन इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भौगोलिक खतरों से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? देन किसके साथ? डीआरडीओ के साथ। सही आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंतन बैठक इज ब्रेन स्ट्रोमिंग कॉन्फ्रेंस कम रिव्यू मीटिंग ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। चिंतन बैठक विचार मंथन है, सम्मेलन, यह समीक्षा सह समीक्षा बैठक किस केंद्रीय मंत्रालय के में हुई थी? किस केंद्रीय मंत्रालय में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड लास्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सही आंसर होगा सी ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट amended लोकायुक्त बिल टू मेक रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस also eligible for the post of लोकायुक्त। जो राज्य बनाने के लिए लोकायुक्त बिल में संशोधन किया, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसके लिए पात्र हैं। लोकायुक्त का पद कहाँ से थे बताइए। देन बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। गोवा से थे। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश था, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है? गोवा। ये सारे वही वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले दिनों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द नेवीज। भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुए हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड सिंगापुर, थर्ड फ्रांस एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। किसके साथ एग्रीमेंट अभी साइन हुआ था? नेवी में, नौसेना के क्षेत्र में सबमरीन को लेकर हस्ताक्षर, बचाव और सुरक्षा के उपाय के लिए हमने किसके साथ डील साइन की थी? सिंगापुर। किसके साथ की थी? सिंगापुर। देख लेते हैं नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ अभी ये एमओयू साइन हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच पब्लिक सेक्टर यूनिट हैज ज्वाइंड हैंड्स विद हिमाचल प्रदेश टू इंप्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन द हिली एरियाज। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने हाथ मिलाया है दूरसंचार में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी? फर्स्ट ऑप्शन है पीएफसी लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन आरईसी लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन पावर ग्रिड और फोर्थ ऑप्शन है गेल लिमिटेड। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पावर ग्रिड। सही ऑप्शन क्या होगा? पावर ग्रिड। सही ऑप्शन क्या होगा? पावर ग्रिड। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ेस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं और रिसेंटली। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ, देखते हैं पहली न्यूज क्या कह रही है। ऑन 22 जनवरी 2021 श्री अर्जुन मुंडा जी हैज लॉन्च्ड अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल नेम्ड श्रम शक्ति। अर्जुन मुंडा launched Shram Shakti National Migration Support Portal during an event held in Panjim, Goa. He also launched Shram Sathi
ए ट्रेनिंग मैनुअल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। 22 जनवरी 2021 को श्री अर्जुन मुंडा जी ने श्रम शक्ति नाम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल शुरू किया है। अर्जुन मुंडा ने पंजिम गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रम शक्ति राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल श्रम साथी भी लॉन्च किया है। देखिए सीधी सी न्यूज़ है, न्यूज़ बोल रही है कि जो अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी ने क्या किया है, श्रम शक्ति नाम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता के लिए, यानी कि जो माइग्रेंट हैं उनके लिए क्या लॉन्च किया है, माइग्रेशन सपोर्ट के लिए एक आपका पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति क्या है, एक पोर्टल है जो सपोर्ट करेगा किनको, माइग्रेंट वर्कर्स को। किस तरह से सपोर्ट करेगा, उनको जॉब दिलाने में सपोर्ट करेगा, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सपोर्ट करेगा, एंड उनका डेटा सारा क्या हो पाएगा, कलेक्ट हो पाएगा। कहाँ पर कितने हैं माइग्रेंट वर्कर्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, पता होंगी, एंड डेटा कलेक्ट होगा। देन इसके साथ ही आपने दूसरा नाम सुना था क्या, श्रम शक्ति हो गया, और श्रम साथी। श्रम साथी क्या है, ये एक बुकलेट है, मैनुअल है, जिससे आप आसानी से समझ सकें, है ना। क्या है, बुकलेट है, तो बुकलेट है। और श्रम शक्ति क्या है, एक पोर्टल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन मुंडा जी ने, ये कहाँ पे, तो क्वेश्चन इस तरह से रेज होगा कि भाई श्रम शक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया, गोवा के पंजिम में इन्होंने इसका क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है और इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है, माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है एक, जिसमें माइग्रेंट जो भी हैं उनका क्या करेगा, हेल्प करेगा ये पोर्टल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट श्री BS येदियुरप्पा हैज लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर नेम्ड अवलोकना। द रोल ऑफ अवलोकना सॉफ्टवेयर इज टू assess data on expenditures and sanctions incurred on 1800 programs. अवलोकना सॉफ्टवेयर इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस टूल। देखिए कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा ने अवलोकना नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अवलोकना सॉफ्टवेयर की भूमिका 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और प्रतिबंधों पर डेटा तक पहुंचने के लिए है। अवलोकना सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है। यह विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार जारी करता है। यानी कि देखिए क्या है, अवलोकना एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर बताएगा कि गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, कर्नाटका सरकार है, उसने कहाँ पे कितना फंड एलोकेट किया है, कितना एक्सपेंड किया है, कितना व्यय किया है, और हर जो भी वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रवार बताएगा भाई इतना फंड यहाँ पे एलोकेट हुआ है, इतना यहाँ पे एलोकेट हुआ है, इतना यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है। इस तरह का वो ऐप है कि सॉफ्टवेयर है सॉरी, कि वो हर जगह का अलग अलग बताएगा कि भाई कहाँ पे कितना एलोकेट हुआ है, कहाँ पे कितना एक्सपेंड हुआ है। इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है अवलोकना, जिससे क्या हो सके, गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट्स के टूल हैं उनकी क्या रह सके, ट्रांसपेरेंट हो सके। क्या हो सके, ट्रांसपेरेंट, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है अवलोकना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि अवलोकना सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, कर्नाटका ने, कि BS येदियुरप्पा जी ने ही इसको लॉन्च किया है। और कितने प्रोग्राम इसके अंतर्गत आएंगे, 1800 प्रोग्राम इसके अंतर्गत आएंगे। किस चीज़ के लिए किया गया है, गवर्नमेंट के जो टूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है आपको ये न्यूज़ क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, the World Economic Forum has released the 16th edition of the Global Risk Report in partnership with Mars Mellin, SK Group and Zurich Insurance Group. The main purpose of the report is to make the best preparations by government and other international communities in a period of crisis. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मार्स मैकलेनन, एसके ग्रुप और ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य संकट की अवधि में सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सर्वोत्तम तैयारी करना है। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि जो भी आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन लेकर आया है, किसने ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली है,
किसने ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट लेके आया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया है। कौन लेके आया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया। कौन सा संस्करण है इस रिपोर्ट का? 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 16वां। इस तरीके से यहां से सीधे 16th एडिशन है। इस तरह से टू द पॉइंट आपके दो क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते हैं। भाई ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन लेके आया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया। कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था। और ये रिपोर्ट क्यों लाई गई? रिपोर्ट का मुख्य देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है? संकट की अवधि में सरकार तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय समुदायों द्वारा सर्वोत्तम तैयारी करना, जिससे आगे आने वाली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको हम आसानी से फेस कर सके। डेटा कलेक्शन। मेन पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज टू मेक द बेस्ट प्रिपरेशन बाय गवर्नमेंट एंड अदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। कोई भी ऐसी क्राइसिस आता है, जैसे कि अभी आपने कोविड-19 को ही देखा, तो उसके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट अलग अलग देश और इंटरनेशनली यानी कि पूरा विश्व क्या हो, उस संकट से लड़ने के लिए तैयार हो, इकोनॉमिकली एंड हर तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आईआईटी रुड़की से। आईआईटी रुड़की एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट साइन एमओयू। भाई एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। किसका किसका हुआ है? आईआईटी रुड़की का हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का हुआ है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट सड़क और परिवहन मंत्रालय और आईआईटी रुड़की ने एमओयू साइन किया है। देख लेते हैं। ऑन 22 जनवरी 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज and IIT Roorkee signed a memorandum of understanding in New Delhi. Under the agreement, the Ministry of Road Transport and Highway is to focus on research and development and training in the area of development of highway infrastructure. IIT रुड़की और सड़क परिवहन मंत्रालय MOU पर हस्ताक्षर करते हैं। 22 जनवरी 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और IIT रुड़की ने नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग अवसंरचना के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। अवसंरचना जानते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। अवसंरचना के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। तो किसका किसका एमओयू साइन हुआ है? आईआईटी रुड़की का और सड़क परिवहन मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इज द थर्ड पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। ऑन 22 जनवरी 2021 द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड दैट इंडिया इज करेंटली इन द थर्ड पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस आफ्टर चाइना एंड द यूएस according to DST. The initiatives such as National Initiative for Developing and harnessing innovation have played a crucial role to reach the position. वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत तीसरे स्थान पर। 22 जनवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की कि भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद वैज्ञानिक प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है। DST के अनुसार नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन जैसी पहलों ने इस स्थिति तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहला और दूसरा किसका स्थान है? भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। सेकंड प्लेस पे कौन है? अमेरिका। और इसके बाद में तीसरे प्लेस पर कौन है? भारत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है भजन सिंगर नरेंद्र चंचल डायज ऑन 22 जनवरी 2021 द पॉपुलर भजन सिंगर नरेंद्र चंचल डायड एट द एज ऑफ 80। भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। 22 जनवरी 2021 को लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, नरेंद्र चंचल का हाल ही में निधन हुआ, कौन थे ये? तो ये कौन थे? आपके पॉपुलर भजन सिंगर थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज है ऑन 21 जनवरी 2021 द BSE सेंसेक्स क्रॉस्ड 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। BSE सेंसेक्स 50,000 के पार। 21 जनवरी 2021 को पहली बार BSE सेंसेक्स 50,000 के पार गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज ऑन 22 जनवरी 2021 द फर्स्ट ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स कॉल्ड द Treaty on Prohibition of Nuclear weapons came into force
The treaty was approved by United Nations General Assembly in 1917. It was supported by 120 members of the UN. However, none of the nine members of the UN that possess nuclear weapons supported it. These 9 countries are US, Britain, Russia, China, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। 22 जनवरी 2021 को परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की पहली संधि, परमाणु हथियारों के निषेध पर जो संधि है उस नाम से लागू हुई। संधि को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 120 सदस्यों द्वारा समर्थित था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 9 सदस्यों में से कोई भी जिसके पास परमाणु हथियार हैं ने इसका समर्थन किया। ये 9 देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया हैं। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स। द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू प्रमोट अ कल्चर of peace and tolerance. The resolution aims to safeguard religious sites spread all over the world. यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट रिजोल्यूशन टू सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में शांति और सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संकल्प अपनाया है। संकल्प का उद्देश्य दुनिया भर में फैले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना है। दुनिया भर में फैले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 24th हुनर हाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। 24th हुनर हाट विद वोकल फॉर लोकल थीम बिगिंस एट अवध शिल्प ग्राम इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। द 24th हुनर हाट with the theme of vocal for local has started today at Awadh Shilpgram in Lucknow. It will be continued till the 4th Feb. Artisans and craftsmen from 31st state and union territories are participating in the Hunar Haat. About 500 artisans and craftsmen and culinary experts from different states and UTs have come to Hunar Haat for the display and sale of their handmade products. 24वां हुनर हाट वोकल फॉर लोकल थीम के साथ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय के लिए गायन के विषय के साथ 24वां हुनर हाट आज लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुरू हुआ। इसे 4 फरवरी तक जारी रखा जाएगा। हुनर हाट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 कारीगर और शिल्पकार और विशेषज्ञ अपने हस्त निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए हुनर हाट आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर इन्वेस्टेड ₹27,000 crore for scheme relating to the blue economy. Giriraj Singh, Union Minister for Fisheries, Dr. Giriraj Singh had said that the center has invested 27,000 crore rupee for scheme relating to the blue economy, laying the foundation stone for the aquatic quarantine facility at Aquatic Animal Quarantine Center at Padappi. The minister said that the ornamental fish export amounts to 1 lakh crore rupee. केंद्र ने नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मत्स्य मंत्री डॉक्टर गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र ने नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पदप्पाई में जलीय पशु संगरोध केंद्र में जलीय संगरोध सुविधा के लिए आधारशिला रखते हुए मंत्री ने कहा कि सजावटी मछली का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि सजावटी मछली का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए है। तो भाई इन्वेस्टमेंट किया गया है नीली अर्थव्यवस्था के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए। ब्लू इकोनॉमी आप जानते ही हैं, मछली पालन से रिलेटेड होता है, फिशरी से रिलेटेड होता है। तो नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाओं के लिए कितना है? 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और ये जानकारी किसने दी है? गिरिराज सिंह जी ने दी है।
तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूएस सेनेट कंफर्म्स लॉयड ऑस्टिन एज फर्स्ट ब्लैक चीफ ऑफ पेंटागन। द यूएस सेनेट कंफर्म्ड retired General Lloyd Austin as Secretary of Defense Friday, the second cabinet nominee of new President Joe Biden to gain approval and the first African American to lead the Pentagon. अमेरिकी सीनेट में देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है अमेरिकी सीनेट ने पेंटागन के पहले ब्लैक चीफ के रूप में लॉयड ऑस्टिन की पुष्टि की। अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को रक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन की पुष्टि की। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नए राष्ट्रपति जो बिडेन के दूसरे कैबिनेट नामित और पेंटागन का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं। पेंटागन का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं। अफ्रीकी अमेरिकी हैं तो बस इनका नेम याद रखेंगे, और ये पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं लॉयड ऑस्टिन कैसे हैं? अफ्रीकी, पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं जो कि पेंटागन का नेतृत्व करने वाले हैं। कौन? लॉयड ऑस्टिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू कम अप एट विरोचन नगर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। India's largest multi-modal logistic park will come up at Virochन Nagar near Sanand in Ahmedabad district of Gujarat. A memorandum of understanding was signed between the Gujarat government and Adani Port and SEZ Limited. देखिए अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है किसके बीच? बिटवीन द गुजरात गवर्नमेंट एंड अडानी पोर्ट के बीच एंड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे जोन को बोलते हैं जहां पे क्या 24 आवर वर्किंग होती है या बहुत ही अधिक प्रोडक्शन होता है, कभी भी काम रुकता नहीं है। SEZ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेट अप विद an estimated investment of ₹5,000 crore. It will be have the potential to generate direct and indirect employment for 25,000 persons. 25,000 पर्सन। देन इसके नेक्स्ट लाइन में ये हिंदी में भी है आपका। गुजरात के अहमदाबाद जिले में विरोचन नगर में आने वाला, गुजरात के अहमदाबाद जिले में विरोचन नगर में आने वाला भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद के पास विरोचन नगर में आएगा। गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौजूदगी में गुजरात सरकार और अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना 50,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ की जाएगी। इसमें 25,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की क्षमता होगी। 25,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की क्षमता होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है निखिल श्रीवास्तव, a young Indian mathematician has named Nikhil Srivastava, a young Indian mathematician, has been named winner of the prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize along with two others for solving low standing question on the Cadison-Singer problem and on Rajajipuram and on Singer problem and on Ramanujan graphs. The prize consists of a model and USD 1 लाख। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है, जिन्होंने दो देश अन्य लोगों के साथ कैडिसन सिंगर समस्या पर और रामानुज के ग्राफ पर लंबे समय तक सवाल हल किए हैं। पुरस्कार में पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
तो बस इनका नाम ध्यान रखना है। युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 2021 में माइकल और शीला हेड पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है, जिन्होंने 2 अन्य लोगों के साथ कैडिसन सिंगर और समस्या पर और रामानुज के ग्राफ पर लंबे समय तक सवाल किए गए हैं। पुरस्कार में पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहीं से आज से आपकी न्यूज़ेस क्या होती है, फिनिश होती हैं, समअप होती हैं। सेव ट्री, सेव नेचर, सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। जैसे कि देखिए, आपने अगर सेशन एंजॉय किया है तो आप इसे लाइक करें। मेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, तो IBPS PO, SBI PO एंड RRB PO सभी के प्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेंस होने हैं। तो मेंस के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से हमें क्या होना है, तैयार होना है और पूरी तरीके से फिट एंड फाइन होना है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जैसे मैंने बोला, मैं रिवीजन के आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं, आप उनमें जुड़ना ना भूलें। मैं लेक्चर्स बंच फॉर्म में लेकर आऊंगा। जून 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक मैं रिवीजन के आपके लिए MCQs लेकर आऊंगा। एवरी मंथ का रिवीजन होगा और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। देन उस पर वर्किंग चल रही है। देन वही क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस का फॉर्मेट में मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपको मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप वहां पर अटेम्प्ट कर पाएं, अच्छा स्कोर कर पाएं और फाइनल सिलेक्शन लेकर आएं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।